ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने अपने वीडियो में ग्रहों के अलग अलग भाव के फलों के बारे में जानकारी देने के लिए एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें कि अभी सूर्य के बारे में मैं आपको प्रत्येक वीडियो में जानकारी दे रही हूँ। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज नवम भाव के सूर्य के फल की चर्चा करने आई हूँ। कुंडली के नवम भाव में यदि सूर्य हो तो जातक को क्या शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं, इसकी जानकारी मैं आज आप सबको दूंगी। नवम भाव कुंडली का भाग्य भाव होता है और इसे धर्म भाव भी कहते हैं, क्योंकि नवम भाव से हमारे धर्म कर्म और हमारे भाग्य की जानकारी मिलती है। हमारा भाग्य हमारा कितना साथ देगा, इसकी जानकारी भी नवम भाव से ही प्राप्त होती है। तो चलिए नवम भाव के सूर्य के फल की चर्चा कर लेते हैं। जिनकी भी कुंडली में नवम भाव में सूर्य हो, वैसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और धर्म कर्म के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दूर की यात्राएं करना और तीर्थ यात्रा करना इनका विशेष शौक होता है और वो तीर्थ यात्रा पर जाते भी हैं। ऐसे जातक स्वभाव से बहुत परोपकारी और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। अपने परिवार और कुटुंब से इनका विशेष लगाव होता है, परंतु पिता को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे लोगों में नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। ऐसे लोग गृहस्थ होकर भी बहुत साधारण सा जीवन व्यतीत करते हैं और सदाचारी और सरल होते हैं। ऐसे लोगों को सरकार से अधिक लाभ प्राप्त होता है। समाज में मान और यश की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसे लोग विदेश से जुड़े व्यापारों में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, या फिर ऑनलाइन बिजनेस और ऐसा कोई व्यवसाय जो विदेश से जुड़ा हुआ हो, उसमें ये अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ऐसे जातक कई मामलों में भाग्यशाली होते हैं और अपने भाग्य के द्वारा ही सूर्य की भांति एक समय में चमकते भी हैं। जीवन में सभी सुख सुविधा तथा ऐशो आराम की प्राप्ति होती है। गुप्त विद्याओं तथा धार्मिक कार्यों जैसे पूजा पाठ, कर्म कांड तथा धार्मिक शास्त्रों में भी इनकी बहुत अधिक रुचि होती है, जैसे कि ज्योतिष वगैरह। जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं अथवा विदेश यात्रा का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। शिक्षा में सफलता मिलती है। सरकारी विभाग, स्वर्ण आभूषण आदि के व्यापार, औषधि, दवा तथा अनाज से संबंधित व्यवसाय में ऐसे लोग अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। सूर्य के नवम भाव के इतने सारे शुभ फल मिलने के अलावा कुछ अशुभ फल भी हैं जो नवम भाव के सूर्य के होने से जातक को प्राप्त होता है, और वह यह है कि कमर से नीचे के हिस्सों में इन्हें कोई दर्द अथवा तकलीफ हो सकती है, क्योंकि सूर्य नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह है, तो वो जहाँ भी रहेंगे वहाँ शारीरिक रूप से कोई न कोई कमी या तकलीफ अवश्य ही पैदा करते हैं। इसके अलावा यदि कुंडली में सूर्य छठे, आठवें अथवा 12वें भाव के स्वामी होकर नवम भाव में बैठे हों, तब अधिक मात्रा में अशुभ फल प्राप्त हो सकता है। इसके विपरीत यदि नवम भाव में सूर्य स्वग्रही हो या उच्च के हों, तो अधिक मात्रा में शुभ फल प्राप्त होता है। सूर्य सिंह राशि में स्वग्रही होते हैं
और मेष राशि में उच्च के होते हैं। तो दोस्तों, नवम भाव के सूर्य का फल मैंने आपको बता दिया है। इसे अपनी चलित कुंडली से देखें। चलित कुंडली में नवम भाव में सूर्य हो तभी आपको नवम भाव के सूर्य का फल प्राप्त होगा। तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताएं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी सूर्य के दशम भाव के फल के साथ। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। यदि आपको मुझसे कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।